हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न के बारे में कि आखिर अब फंक्शन के अंदर ये चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन पैरामीटर्स क्या होता है। फंक्शन पैरामीटर्स आर लाइक प्लेस होल्डर दैट वी पास इनटू अ फंक्शन। फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, मतलब पैरामीटर्स तो क्या होते हैं कि वो एक जो प्लेस होल्डर होते हैं, समझ लो कि एक वेरिएबल है जो कि हम फंक्शन के अंदर भेजते हैं, ठीक है, पास करते हैं। मतलब अगर मान लो मैं जो है 10 जगह से फंक्शन कॉल करा रहा हूँ और दसों जगह पे मेरे को अलग-अलग जो है ना चीज़ें फंक्शन के अंदर भेजनी है, ठीक है? तो मैं अगर ऐसे करूँ, जैसे ये है ना, यहाँ पे देखो हमने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया था, इसमें हम अंदर कुछ अभी पास नहीं कर रहे हैं और हम एक स्पेसिफिक जनरल जो है ना एक मैसेज दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मेरे को जो है यहाँ पे कुछ और भी भेजना हो यहाँ से, ठीक है? ये जो है तो मतलब इसके फंक्शन के अंदर मेरे को मल्टीपल जगह से अलग-अलग चीज़ें भेजनी हो, है ना? तो उसको बोला जाता है पैरामीटर, ठीक है? तो वो पैरामीटर क्या करता है कि वो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स, मतलब एक समझ लो प्लेस होल्डर है, जिसको कि हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर। दे अलाउ अस टू गिव इनपुट टू द फंक्शन। ये क्या करते हैं कि हमें अलाउ करते हैं फंक्शन को इनपुट देने के लिए, ठीक है? तो चलिए इनको देख लेते हैं। पहले आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैंने एक और फाइल फ़ोल्डर बना रखा है 14 फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न के नाम से। उसके अंदर index.html का फाइल बना दिया है और script.js, और साथ में script.js को यहाँ पे लिंक कर रखा है और इसको मैंने लाइव सर्वर में ओपन भी कर रखा है। अब यहाँ पे आता हूँ, तो सबसे पहले चलो एक फंक्शन बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी फंक्शन बनाया, ठीक है? फंक्शन मान लो मैं करता हूँ प्रिंट नेम, प्रिंट प्रिंट वेलकम मैसेज कर देते हैं, ठीक है? प्रिंट वेलकम MESSAGE, ठीक है? ये हमारा एक फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पे बनाया और ये हमारी फंक्शन की बॉडी। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे ना हम यूज़र का नेम इनपुट लेंगे, ठीक है? चलो यूज़र का नेम इनपुट लेंगे, तो उसके लिए चलो मैं यहाँ पे नेम का यूज़ कर लेता हूँ। जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते थे ना जावास्क्रिप्ट में, जैसे मान लो मैंने लेट कर दिया नेम, है ना? और नेम में मैं कुछ भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ नेम के अंदर, ठीक है? तो उसी तरह से फंक्शन के अंदर जब हमें कुछ पास करना होता है, तो ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर जो है हम उसका एक जो है आइडेंटिफायर, मतलब एक समझ लो कि एक जो है ना वेरिएबल टाइप से हम कुछ प्लेस होल्डर नाम दे देते हैं। मतलब इसको हमने एक नाम दे दिया, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ यूज़र नेम कर देता हूँ, ताकि यूज़र नेम, ताकि आप लोग को ज़्यादा मीनिंगफुल लगे, ठीक है? मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो यूज़र का नाम आएगा और जब यूज़र का नाम आएगा ना यहाँ पे, ठीक है? तो हम यहाँ पे कराएँगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? और यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़ करके मैं करता हूँ डियर, चलो यहाँ पे कर देते हैं स्पेस, डॉलर, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे यूज़र नेम डाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र का नेम, ठीक है? अब देखो इसका कलर चेंज हो गया है ना, यानी कि हमने उसको यूज़ कर लिया। वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज, ठीक है? इतना हमने कर दिया। अब देखो ये क्या होगा कि हमारा जब भी ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें उसमें एक नाम पास करना होगा स्ट्रिंग में, ठीक है? और वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। चलो अब इसको यूज़ भी कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, ये रहा वेलकम मैसेज, और इसमें कर देता हूँ मैं, चलो पास कर देता हूँ आलोक, पास करता हूँ। अभी के लिए मैंने आलोक पास किया। यहाँ पे आते हैं, तभी देखो डियर आलोक वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। उसी तरह से यहाँ पे अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं अलग-अलग नाम भी पास कर दूँ ना। अब जैसे इसमें मैं कर देता हूँ मोहन, सेव करता हूँ, तो ये देखो ये क्या हो गया, डियर मोहन वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। अगर इसमें मल्टीपल भी हमें पास करना हो, जैसे मान लो चंदन मैंने पास कर दिया, चंदन, मदन, ठीक है? हम कुछ भी इसमें पास कर सकते हैं। चलो मैंने ये 4 पास कर दिया, बाकी को मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबका देखो अलग-अलग जो है ना, हमने जो भी यहाँ पे जो पास किया था पैरामीटर, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये देख रहे हो? फंक्शन कॉल कराते टाइम हमने जो भी जो यहाँ पे पास किया था, वो हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, तो इसने क्या किया, उसको जोड़ के फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मान लो मेरे को ये तो हमने एक वैल्यू भेजा, अगर हमें मल्टीपल भी वैल्यू भेजनी है ना, तो हम यहाँ पे कॉमा देके, जैसे कॉमा देके मान लो मैं कर देता हूँ ऐज, ठीक है? तो यहाँ पे हम उसको इनपुट लेके यहाँ पे भेज सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ मान लो 45, चलो, चलो कुछ भी कर देते हैं। जैसे मान लो मैं 25 ही कर देता हूँ, ठीक है? इसमें 25, इसमें कर देते हैं 67, इसमें कर देते हैं 80, और इसमें कर देते हैं 35, 25, चलो ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अभी देखो हमने इसका ऐज को कहीं यूज़ नहीं किया इसमें, ठीक है? तो अभी हमारा ऐज ये प्रिंट नहीं होगा। देखो हमने रिलोड किया यहाँ से, तो ये क्या हुआ, हमारा ऐज प्रिंट हुआ? नहीं हुआ ना।
अब यहाँ पे कर देता हूँ कॉमा देके, चलो या फिर फुल स्टॉप देके, योर एज इज, यहाँ पे डॉलर करली ब्रेस के अंदर हम एज पास कर देंगे, तो अब जो भी एज आएगा ना वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब देखो योर एज 25, 67, 80, 25, सबका एज यहाँ पे आ गया ना। तो ऐसे ही अब हमें जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस यूजर के लिए, मान लो मेरे को आलोक के लिए कहीं पे ज़रूरत पड़ी, कहीं पे मेरे को चंदन के लिए ज़रूरत पड़ी, कहीं पे मदन के लिए, ये चंदन होगा एन लास्ट में, ठीक है। तो वैसे मैं उसको वहाँ पे यूज करके और इसको आसानी से प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन पैरामीटर। इसमें आप मल्टीपल पास कर सकते हो, जितने चाहो उतने। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे आप जितना पास करोगे ना पैरामीटर वहाँ से, तो आपको जब फंक्शन कॉल कराओगे तो यहाँ पे भी आपको उतना ही लेंथ पास करना होगा। जैसे तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 2 पास किया है। अगर हम इसको हटा दें, अब देखो ये हटा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, चलो दिखा देता हूँ। ये रिलोड किया, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, मतलब कि वो डिफाइंड नहीं है वो वैल्यू, ठीक है। अनडिफाइंड हमने पढ़ा था ना, तो इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड थ्रो कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। अब यहाँ पे देख लो एज आ रहा है इसके पास, लेकिन इस यूजर के लिए, आलोक यूजर के लिए एज तो डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, मतलब यहाँ जितना अगर हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं उतना ही हमें यहाँ पे पास करना होगा। या फिर आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकते हो, चलो लगा ही देता हूँ। अगर एज है, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं एज एल्स, एक जनरल एज में डाल देता हूँ 20, चलो इसको 20 कर देता हूँ ताकि दिखेगा। 220 हो गया, ये देखो 20 कर दिया, सेव किया। अब देखो यहाँ पे आलोक का एज नहीं आ रहा तो क्या हो गया, 20 हो गया। बाकी लोगों का आ रहा है तो बाकी लोगों का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर का भी इसके अंदर यूज कर लिया। तो ये हो गया हमारा फंक्शन पैरामीटर। अब देखेंगे हम फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड कि आखिर में हम इसका यूज कब करते हैं। तो अगर ये तो क्या कर रहा है कि हमारा यहीं पे प्रिंट कर रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं 2 नंबर भेजूँ, है ना? और मैं उसको जहाँ पे लॉग कराना चाहूँ ना, मैं वहाँ पे लॉग कराऊँ, ये फंक्शन के अंदर नहीं, ठीक है? तो उसको करने के लिए चलो यहाँ पे आता हूँ, तो वहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है? FUNCTIN, ठीक है? फंक्शन, चलो मैं ऐड नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 2 नंबर लेंगे, ठीक है? तो मैं num1, num2 कर देता हूँ, ठीक है? सॉरी, num2, ये हमारा दोनों इनपुट आएगा, है ना? और हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे, जो भी इनपुट आएगा ना, num1 प्लस num2, ठीक है? अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पे, तो हमें क्या होगा ना, इसको जो है रिटर्न करना होगा, ठीक है? मतलब जहाँ से भी आ रहा है, हम अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे इसको जोड़ के या फिर जो भी करना होगा कैलकुलेशन करके और फिर वापस भेज देगा। तो भेजने के लिए हम इसको RETURN, ये रिटर्न का यूज़ करते हैं, ताकि ये क्या करेगा कि यहाँ पे दोनों नंबर आएँगे, उन दोनों को ये जोड़ेगा यहाँ पे, ये देखो जोड़ रहा है ना, फिर उसको रिटर्न करेगा। सेव करना है। अब मैं इसको कंसोल लॉग मैंने देखो यहाँ पे नहीं कराया। अब मैं, मेरे को जहाँ पे भी यूज़ करना है, मैं जैसे सिंपली करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं यहाँ पे करूँ कि ऐड, और ऐड में मैं 2 नंबर पास कर दूँ, जैसे मान लो 67, पहले छोटा नंबर पास करते हैं, 2 प्लस 6 पास करता हूँ। ये देखना कंसोल में हमारा 2 प्लस 6 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ये आ रहा है NaN, NaN क्यों आ रहा है, नॉट ए नंबर, RETURN। चलो ये भी देख लेते हैं, ये NaN क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे हम, चलो अब डिबगर का यूज़ दिखाता हूँ आपको, डिबगर कैसे यूज़ करते हैं, ये अब मैं आप लोगों को आगे भी बताऊँगा अच्छे से। हम यहाँ पे सोर्स में आएँगे ना, तो ये देखो हमारा script.js फाइल है, ठीक है? यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखा है ना, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये देखो डिबगर आ गया यहाँ पे, इसको बोला जाता है डिबगर। ये मैं आगे आपको अच्छे से बताऊँगा कि हम डिबगर का कैसे यूज़ करते हैं, ताकि हम कोड को डिबग कर पाएँ। अब मैं रीलोड करूँगा ना, तो ये देखो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ रहा है num1 आया, ठीक है, 8, और num2, ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। क्यों आ रहा है, चलो देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें प्लस देके नहीं भेजना था, हमें क्या भेजना था, हमें कॉमा देके भेजना था। तो जब हमने प्लस करके भेजा ना, तो ये क्या हुआ, 2 प्लस 6 हो गया, 8 यहीं पे हो गया, ठीक है? ये तो ऐड, मतलब प्लस देके भेजेंगे तो ऐड हो ही जाएगा ना। तो हमने जैसे यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड भेजा था ना वैल्यू, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भेजना था। तो इसलिए देखो यहाँ पे हमने डिबगर लगाया, तो हमने चेक किया कि num1 में क्या आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, 8 आ रहा है। जबकि हमने क्या पास किया, 2 प्लस 6 पास कर दिया था। 2 प्लस 6 ऑब्वियसली 8 हो ही जाएगा, ठीक है? और जब 8 हो गया तो num2 हमारा ब्लैंक आया, तो जब ब्लैंक आएगा तो NaN वो रिटर्न करना है, यानी प्रिंट नहीं कर रहा, ठीक है? तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको कॉमा देके भेजूँगा। अब सेव करूँगा, अब देखो हमारी वैल्यू कंसोल में सही से प्रिंट हो जाएगी। मेरे को इसको प्ले भी करना होगा। यहाँ पे आते हैं कंसोल में, अभी अब इसको रीलोड करें ना, तो ये देखो 8 आ गया हमारा। उसी तरह से ये तो 8 आ गया। अब चलो हम 3-4 जगह और भी प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 12 कर दिया, ठीक है? यहाँ पे मैं
26 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 86 कर देता हूँ, यहाँ पे 82 और यहाँ पे 60 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया ना वैल्यू। सेव करते हैं, तो अब देखो हर जगह ये अलग अलग वैल्यू अलग अलग लाइन पे प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे देख लो लाइन नंबर जहाँ पे हमने कॉल किया है वहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। तो रिटर्न कीवर्ड का क्या काम होता है कि ये जो है ना, हमें उसको कैलकुलेट करके रिटर्न मतलब जो भी हम देंगे वो उसमें जो भी मतलब ऑपरेशन करना होगा, ठीक है, जो भी कोड एग्जीक्यूट करना होगा करके उसको रिटर्न कर देगा। जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको हमें वापस कर देगा। ठीक है, अब जैसे हम जाते हैं ना कहीं पे, जैसे एटीएम मशीन में जाते हैं, पिन डाला, कार्ड लगाया तो हमें पैसे रिटर्न देता है, कार्ड दे देता है। ठीक है, उसी तरह से समझ लो कि ये फंक्शन है। यहाँ पे 2 नंबर आया, इसने क्या किया, दोनों को ऐड किया और हमें दो जिसका रिजल्ट है उसको वापस कर दिया। अब चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर रिजल्ट रिटर्न का यूज़ हम ना करें तब क्या होगा? मैं इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है? सेव करूँगा तो ये देखो सबका रिजल्ट जो है ना वो अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि मान लो अब हम जाएँ किसी दुकान पे और उसको पैसे दें, वो हमें सामान ही ना दे, ठीक है? वो हमें सामान ही ना दे तो क्या होगा? वो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं ना, कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो उसी तरह से ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड इसलिए लगाते हैं ताकि वो हमें रिटर्न कर दे। रिटर्न का मतलब होता है वापस दे दो, ठीक है? आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? जिसमें कि हमने पढ़ा फंक्शन पैरामीटर्स और रिटर्न के बारे में। अब मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ पे हम पढ़ेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।